अदरवाइज यूज टू में आज हम देखते हैं यूज टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंस बनता है कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता था। ये पैसिव है यूज टू का। तो यूज टू का पैसिव बनाने के लिए हम यूज टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आज हम यहाँ देखेंगे सेंटेंस लेकर के किस तरह से यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर पर ध्यान दें हम सॉरी। अगर ये पैसिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। आप लोग अच्छी तरह से जान ही चुके होंगे अब तक। तो ऑब्जेक्ट यूज टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव बनाने के लिए हम यूज के बाद नॉट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट यूज नॉट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है, तो यूज्ड को हम बाहर निकालेंगे। यूज्ड ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। और निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट लेंगे। टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। WH फैमिली हमेशा से पहले आती है, यहाँ भी पहले ही आएगी। वाई यूज ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। और बाय होम से जब हम बनाएंगे तो बाय होम यूज्ड ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ सेंटेंस। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, हमारे द्वारा स्कूल जाया जाता था। हमारे द्वारा स्कूल जाया जाता था। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे स्कूल। यूज्ड टू बी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। गोन बाय ऑब्जेक्टिव किसमें? अस। उसके द्वारा पतंग उड़ाया जाता था। Kite used to be flown by him. रिया के द्वारा खाना पकाया जाता था। फूड used to be cooked by रिया। मॉम के द्वारा कपड़े धोए जाते थे। कपड़े क्लॉथ्स used to be washed by mom. पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता था। न्यूज़पेपर used to be read by पापा। तो आपने देखा कि किस तरह से यूज टू बी से हम जो है पैसिव बनाते हैं। कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं। सॉरी। हमारे द्वारा जन्मदिन मनाए जाते थे। जन्मदिन बर्थडे यूज्ड टू बी celebrated by us. उनके द्वारा पत्र लिखा जाता था। लेटर used to be written
बाय देम, बाय देम। इस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते थे, फ्लावर्स यूज्ड टू बी plucked by children। तो आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ सेंटेंस लेकर के कि किस तरह से इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न और बाय होम से हम सेंटेंस को प्रयोग करते हैं। सॉरी, सेंटेंस हमने लिया, हमारे द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती थी। इंग्लिश used to be learned by us। हमारे द्वारा अंग्रेजी नहीं सीखी जाती थी। इंग्लिश used not to be learned by us। क्या हमारे द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती थी? used English to be learned by us। क्या हमारे द्वारा अंग्रेजी नहीं सीखी जाती थी? used English not to be learned by us। हमारे द्वारा अंग्रेजी क्यों सीखी जाती थी? Why used English to be learned by us। किसके द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती थी? By whom? By whom used English to be learned। इस तरह से हम फ्रेम करते हैं सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अनुसार। सॉरी, आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर और समझने का प्रयास करते हैं। रिया के द्वारा किताबें दी जाती थी। किताबें, बुक्स used to be given by रिया। रिया के द्वारा किताबें नहीं दी जाती थी। बुक्स used not to be given by रिया। क्या रिया के द्वारा किताबें दी जाती थी? used books to be given by रिया। क्या रिया के द्वारा किताबें नहीं दी जाती थी? used books not to be given by रिया। रिया के द्वारा किताबें क्यों दी जाती थी?
वाई यूज बुक्स टू बी गिवन बाय रिया और किसके द्वारा किताबें दी जाती थी? बाय होम यूज बुक्स टू बी गिवन। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। फिर मिलेंगे यूज टू के एक नए स्ट्रक्चर के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।